अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त दोपहर का टाइम था और मैं दोपहर के लिए हांडी बनाने लगी थी। तो आज मैं बनाने लगी थी कोफ्ते। और जो चिकन था वो मतलब कोफ्तों का जो चिकन था उसका मैंने रात को ही कीमा कर उसमें मसाले वगैरह डालकर उसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह को मुझे जल्दी जल्दी से हांडी पक जाए। क्योंकि रात में फ्री थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा काम करके रख लेती हूँ, बाकी काम सुबह को कर लूँगी। तो बस प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली थी, ये बड़ी तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने दो छोटी छोटी वाली काटी थी, क्योंकि उसी से काफ़ी ज़्यादा तीखापन आ जाता है। अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, 2 अंडे, क्योंकि हम 2 हस्बैंड वाइफ ही हैं तो हमारे लिए 2 अंडे बहुत है। हाफ हाफ हम अब खा लेंगे। और रात को मैं वैसे खाना नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी बस खाते हैं काम से आकर, तो मैं सिर्फ दोपहर में खाऊंगी। तो मैं अपने हिस्से का पूरा अंडा शायद दोपहर में ही खा लूँ। तो अंडे भी हमारे बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए थे साथ। और जो मसाला मैंने बनाया था उसमें जो नमक मिर्ची वगैरह सारी जाती हैं वो डाल कर उसको मैंने ब्लेंड कर लिया बीटर के साथ। तो ये सारा कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो कोफ्ते हैं ना ये डाल दिए हैं बनाकर। पहले हम लोग बनाते थे कोफ्ते तो उसमें हम लोग क्या करते थे, फ्राई पहले कर लेते थे फिर इसमें डालते थे। तो वो ना थोड़े से मुझे लगता था हार्ड वगैरह, बाहर से ना स्किन बाहर बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो उतना टेस्ट नहीं आता, सॉफ्टनेस नहीं रहती उनकी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि मसाले में डाल देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच में पकते रहते हैं। तो ये इतने सॉफ्ट बनते हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं, आपको फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है अलहदा से कि घी में डालकर अलहदा से फ्राई करें। आप आराम से मसाला जब आपका बन जाए उसको कर लें ग्राइंड, और उसके बाद उसके अंदर ये कोफ्ते बनाकर डाल दें आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे मसाला भुनेगा वैसे वैसे आपके कोफ्ते पकते जाएंगे। और ये इतने मज़ेदार इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, और ये इजी भी है। वो लैदा से इतना झंझट पालने से अच्छा है ये इस तरह बना लिए जाए। और बस फिर ये देखें मेरा इतना मज़ेदार सालन बन गया हुआ था और काम ख़त्म। अब मैंने कुछ भी नहीं करना था, हांडी वगैरह बन गई थी, आटा गूंदा हुआ था। अब शाम को हम सिर्फ खाना खाएंगे और इंजॉय करेंगे। बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा हुआ था और सुबह से ही बारिश होने लगी हुई थी। तकरीबन 10 पहले वो सुबह जब मैं फजर टाइम उठी थी तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी। तो अब दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और अब क्योंकि यहाँ पर स्पेन का मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाना है और हो भी गया है काफ़ी हद तक। रात के टाइम आपको थोड़ी सर्दी भी फील होती है, तो पंखे के नीचे अगर आप फुल पंखा चलाकर सोए ना तो आपको हल्की हल्की सी सर्दी फील होती है। एसी वगैरह जो है वो ख़ुद बंद हो गए हुए हैं, सारे उठा दिए हुए हैं, तो सिर्फ पंखे की हवा ही रह गई है। तो बाहर का मौसम वैसे भी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से और भी ठंडा हुआ था, मुझे इतनी सर्दी सी लग रही थी। और आज वैसे भी मैंने शावर ले लिया तो मुझे लगता है उसकी वजह से मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ था और मेरा दिल कर रहा था कुछ चटपटा सा बनाकर खाऊं, लेकिन क्योंकि मैं अकेली हूँ फिर मेरा दिल कई मतलब ऐसा होता है कि कहता है कि अकेले बंदे ने क्या खाना। मेरे हस्बैंड भी नहीं होते घर में, जब तक वो आते हैं वहाँ का रेस्ट वगैरह करते खाने का टाइम हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा जो चस्का पॉइंट होता है वो कहाँ खाना है अकेले। तो लेकिन मौसम अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, पहले हल्की हल्की सी होने लगी थी फिर एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग गई। और मुझे याद आ गया कि जब पहले हम लोग सब लोग पूरी फैमिली यहाँ पर रहते होते थे तो अक्सर जब बारिश होती थी सजर मेरी भतीजी जो है वो कहती होती थी चलो चलो बाहर चलते हैं, यहाँ घर में तो नहा नहीं सकते। पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में बारिश हो तो बाहर जाकर हम लोग छतों पर चले जाते हैं नहाने के लिए, बारिश को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो क्या करती होती थी ज़बरदस्ती मेरी जो आपी हैं उनको लेकर जाती होती थी, आज हम गली में खड़े होकर ना थोड़ा इंजॉय कर कर आते हैं बारिश। एक मरतबा तो वो चली भी गई थी तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंजॉय किया था। फिर ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया हुआ था। सुबह मैं उठी और आज मेरा ना पराठा अंडा खाने को दिल कर रहा था, मीठा अंडा। तो मैंने अपने लिए एक मीठा अंडा बनाया, साथ में चाय बनाई, साथ में अचार। मुझे ये नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद है। और अंडा आपको ब्राउन ब्राउन इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें शक्कर डाली है। मैं चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, अगर मेरा दिल करे कुछ मीठा खाने को तो मैं शक्कर डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ चाय में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ डालती। एक इलायची डाल लेती हूँ या फिर सौंफ डाल लेती हूँ, उसके साथ दालचीनी छोटी सी टुकड़ा डाल लेती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है मिठास का। तो आपको वो नहीं फील होती चीनी की कमी, तो इसलिए चाय तो मेरी फीकी होती है। तो कल जो मेरा चस्का पॉइंट रह गया था वो आज मैंने पूरा कर लिया।
तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज मैंने ना लंच में कुछ भी नहीं बनाया, घर का सालन बना हुआ है, वो आप रात को खा लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने एक टाइम खाना खाया था रात को। मेरे हस्बैंड कहते मैं भी खा कर आया हूँ, तो मेरा भी दिल कर रहा था खाने को, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच भी गया था, मतलब एक टाइम का बच गया हुआ था। और मैं तो वैसे भी रात को कुछ नहीं खाती, तो मैंने कहा चलो आज पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो दोपहर के टाइम हम लोगों ने ये फिर पिज़्ज़ा बनाकर हस्बैंड वाइफ ने खा लिया था। ये इतना मज़ेदार बना हुआ था, इतना यम्मी। और फिर मगरिब के टाइम यहाँ पर आज छुट्टी थी, यहाँ पर इनका कतलूनिया का दिन था आज, तो ये लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ये यहाँ पर कोई रैली वगैरह निकालने लगे हुए थे, तो इतना शोर लगा हुआ था और बोल भी रहे थे कुछ। अव्वल तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना शोर था। मगरिब का टाइम था, मैं अज़ान का वेट कर रही थी कि अज़ान हो जाए और नमाज़ पढ़ लूँ, तो अचानक से बाहर से इतने ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा अच्छा देखूँ तो सही यहाँ पर क्या हो रहा है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हम लोग सेंटर में रहते हैं, तो सारे फेस्टिवल्स वगैरह ये यहाँ से गुजर कर जाती हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो ये मेन गली उनकी, तो ये लोग अपना दिन मना रहे थे। साथ में इन्होंने फ़लस्तीन के जो फ्लैग्स थे वो भी उठाए हुए थे, उनको भी लगे हुए थे साथ में जिनके सेलिब्रेट करने के लिए, कि उनको भी आजकल स्पेन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एहतजाज हो रहा है, जो कि फ़लस्तीन के साथ ये लोग कर रहे हैं। और स्पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमदाद जो है ना वो गाज़ा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं। तो ये लोग अपने दिन के साथ साथ उसको भी लगे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। और कई बातें इतने शोर में मुझे समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, तो लेकिन सही लग रहा था। इतने ज़्यादा लोगों की रैली पाकिस्तान में निकलती होती है ना, तो वो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते कि बहुत रश होगा। और यहाँ पर लोग आराम से देखे होटल वगैरह खुले हुए हैं, आराम से बैठे खा रहे हैं। जिन लोगों ने बीच में उसके अपने इस रैली में शामिल होना वो हो रहे हैं, अदरवाइज़ लोग बैठे इंजॉय करने लगे हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा हंगामे वगैरह वाली रैली वगैरह भी नहीं होती, और पुलिस वाले साथ साथ होते हैं। अभी भी यहाँ से जब रैली आने वाली थी, 2 पुलिस वाले बाइक्स पर आगे आगे थे, और वो थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो गए, बाकी पीछे पीछे भी आते होंगे, ताकि रोड जो है वो ब्लॉक भी ना हो, गाड़ियाँ वगैरह ना आए, और लोग भी जो है ना वो कोई आपस में लड़ाई वगैरह ना करें। और गली के कॉर्नर पर इन्होंने स्टेज लगाया हुआ था, वहाँ पर म्यूज़िक का इंतज़ाम किया हुआ था। तो उसके बाद पहले ये इनकी रैली निकली, थोड़ी सी स्पीचेस वगैरह इन्होंने दी, और उसके बाद ये वो उधर म्यूज़िक चल गया, और ये लोग आराम से होटल से अपने सरबेसे वगैरह जो भी है लेकर खा पी रहे थे, और साथ में म्यूज़िक पर डांस वगैरह करने लगे थे। मैं कहा ये अच्छी रैली है, इंजॉयमेंट इनकी जारी रहती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये काम नहीं ये लोग छोड़ते। अपने एहतजाज के साथ साथ ये काम भी जारी रखते हैं। तो बस फिर थोड़ी देर मैंने इसे देखा, मैं बाजी का वेट कर रही थी, उन्होंने आना था, तो मैंने कहा था हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।